आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। सत्कार किया, 3 बार मेरे को हार चढ़ाया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आपको ये याद होगा कि पिछले साल भी इसी पर्व के आसपास हम यहाँ पे आए थे। मेरे साथ भारती सर थे और हमने यहाँ पे जो विविध चौक चौराहे हैं वहाँ पे जो जहाँ पे भी हमको लगा कि जाके ज़रूर लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ पे हमने ऐसा एक कॉर्नर मीटिंग लेने का डिसीजन लिया था। उस डिसीजन की वजह से पिछले साल गणपति उत्सव के लिए जो भी विसर्जन मेरुनोक इस रास्ते से क्रॉस हुआ था उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई, तो हमको लगा कि उसको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए और हमेशा एक विसर्जन मेरुनोक का उसको एक पार्ट अंग बना के हर साल जब भी गणपति उत्सव का विसर्जन मेरुनोक इधर से पास होगा, मेरी अपेक्षा यहाँ के डीवाईएसपी से यही रहेगी कि जिस प्रकार भारती सर ने ये एक नया यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग का लोगों से मिलने का रास्ता शुरू किया था उसको वो जारी रखेंगे। और आप लोगों से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जैसे आपने पिछले साल हमको सहकार्य किया, पुलिस डिपार्टमेंट को सहकार्य किया, विसर्जन मेरुनोक में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई, वैसे ही इस साल भी जो मेरुनोक कुसुम्बा रोड से क्रॉस करेगा उसमें भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आप लोगों की स्पीच सुन के मेरे को ये आश्वासित हो गया, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग सब उस दिन मेरा सहकार्य, पुलिस डिपार्टमेंट का सहकार्य करने के लिए यहाँ पे दिखाई दोगे। आपको इस चीज़ की भली-भांति नॉलेज है कि 5 तारीख को यहाँ से ईद मिलाद नबी का जश्न क्रॉस होगा, 6 तारीख को गणपति विसर्जन की मेरुनोक इधर से क्रॉस होगी, तो आगे के 3-4 दिन अपने मालेगांव के लिए खूब सेंसिटिव और खूब इम्पोर्टेंट है। यही वो दिन है जहाँ से हमारा नाम बनता है, जहाँ से हमारी छवि पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया जाती है कि मालेगांव में अमन को प्यार करने वाले कितने लोग हैं और अमन का सहकार्य करने वाले कितने लोग हैं। इसकी भली-भांति नॉलेज पूरे इंडिया में इन्हीं 4 दिनों से जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि इन 4 दिन के महत्व को समझ के आप लोग फुल सहकार्य एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा आप लोगों से रखता हूँ। यहाँ से मैं बैठा था तो मैंने खूब बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस होती हुई देखी, तो कभी कभार मेरे को ऐसा लगता था कि शायद लोग मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर मुझे लगता है वो कहीं सच्ची इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं। अभी भी यहाँ से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, कहीं हमारी चूक है ऐसा नज़र आ रहा है। इस चीज़ में उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और एक ऐसा नया सिस्टम कैसे हम सेट कर सकते हैं जिससे ये कुसुम्बा रोड गांव के लिए यूज़ हो और इस पर किसी भी बड़ी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट जैसा प्रकार ना हो, इसके ऊपर हमको शायद और ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही नई चीज़ है, सालों से ये लोग इस एरिया से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, उनको एक दिन में हम उनकी जो आदत है वो बदल नहीं सकते। इसके लिए क्या ट्रैफिक का नया निज़ाम है, कितनों के चालान मारने हैं, कहाँ पे अपने को बैरियर सेटअप करना है, इसके लिए सब नियोजन होगा। तब आज तक आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग पेशेंस रखोगे और हम हमारे ट्रैफिक के भी जो प्रभारी हैं संजय सूर्यवंशी साहब, मैं उससे भी बात करूंगा, उसके साथ भी बैठूंगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सरप्राइज चेकिंग करी जाए और जितने ये बड़े ट्रक जा रहे हैं हमारी आंखों सामने, ज़रा इनके ऊपर तकड़ी से तकड़ी कार्रवाई करी जाए। बात इसकी ऐसी भी है कि आपकी कुसुम्बा रोड जैसी सड़क पूरे गाँव में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको भी आकर्षित होकर इसी सड़क से जाने का मन करता है, ऐसा दिख रहा है। और हमारे गांव की सड़कें बदल रही हैं, अच्छी हो रही हैं और मैंने आयुक्त साहब से भी बात करी है कि अब आप ऐसी सड़कें बनाओ जो 10-15 साल तक टिके, पर उसके लिए हमारे कॉरपोरेटर साहब की भी कहीं ना कहीं जवाबदारी जिम्मेदारी रहेगी। माजी कॉरपोरेटर और भावी कॉरपोरेटर की भी जवाबदारी रहेगी कि थोड़ा सा टेंडर अच्छे लोगों को दिया जाए, ऐसे लोगों को दिया जाए जिनके हम कॉलर पकड़ सके कि कैसे टूटी तेरी रोड, तेरी बनाई हुई रोड।
ये सारी चीज़ें आगे अपन कभी फ्री टाइम में डिस्कस करेंगे। और अगले 5-6 तारीख को जो 2 मोटे उत्सव मालेगांव के लिए आ रहे हैं, उसके लिए जो जो आप लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किए हैं, प्रशासन को प्रॉमिस किए हैं, उस पर आप लोग खरे उतरोगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। यही बोल के ख़त्म करता हूँ। नमस्कार और जय हिंद। के एडिशनल एसपी तेजवी संधू सर, मेरे सारे थाने प्रभारी एवं मालेगांव के मेरे सारे सहपाठियों, मेरा आप सबको अभिनंदन। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। ये पहली मर्तबा है कि मेरा आपसे रूबरू हो रहा है। तो मेरा नाम सिद्धार्थ बारवाल है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैंने 2021 में IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग करी और 2022 मेरा IPS का बैच है। इससे पहले मैं ट्रेनिंग के लिए जालना में था। जालना में अम्बेडकर के पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर था। और ये मेरी पहली पोस्टिंग है आफ्टर ट्रेनिंग। और आज हम सब लोग ईद उल मिलाद और गणेश चतुर्थी के मौके पे यहाँ पर सब लोग आए हैं। इसके लिए इस मर्तबा हमें कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, जिसमें हमको आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे कि अभी मेरे से पहले वाले स्पीकर्स ने बोला कि ईशा की नमाज होती है 9 बजे। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप 9 बजे के बाद ही हम लोग उसके बाद ही हमारी गणपति की मेरा लोग निकलेगी आगे। तो आप लोग भी उसमें हमारा साथ दें। आप लोग बस ये इंश्योर करें कि जिस भी एरिया के लोग हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो उस एरिया में कोई बाहर का इंसान ना है। हम लोग इंश्योर करेंगे क्योंकि हम मालेगांव वाले, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे सारे त्यौहार एकदम प्यार और मोहब्बत से होए। लेकिन तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ तरीके का उपद्रव या फिर किसी तरीके की तकलीफ ला सकते हैं, तो वो नॉर्मली बाहर के लोग होते हैं। तो आप बस ये इंश्योर करें कि बाहर के लोग कोई नहीं आए। इसके अलावा हम लोग है ना कई सारे सिविक वॉलंटियर्स को ID कार्ड देने वाले हैं। तो मेरे तीनों थाना प्रभारी ID कार्ड के साथ जो लोग होंगे, तो आप कृपया उनके जो भी निर्देश दे रहे हैं वो लोग उसका पालन करें। बहुरे, माली और ताइडे, ये तीनों हमारे यहाँ के PI है। ये जो भी निर्देश थे कृपया उनके ऊपर ध्यान दें और उनका पालन करें। इसके अलावा उस दिन अगर आपको किसी भी तरीके की लगती है, ऐसी कोई मालूमात मिलती है कि भाई किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है या कोई बंदा है जो कि उपद्रव मचा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी हमको बताएं। इंडिया के अंदर मुस्लिम की दूसरी सबसे लार्जेस्ट आबादी है और इंडिया के अंदर दुनिया भर से लोग आते हैं अलग अलग त्यौहार देखने, जिसके अंदर गणेश चतुर्थी और ईद उल मिलाद ये एक बहुत ही सबसे लोगों के पसंदीदा त्यौहार है। और मालेगांव की जो कुसुम्बा रोड है, ये इसका एक बहुत ही आलीशान एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से दो धर्म के लोग किस तरीके से प्यार और मोहब्बत से एक त्यौहार को मना सकते हैं। डिस्पाइट इवन दो मालेगांव के बारे में बाहर के लोगों को गलत फहमी है, बट यहाँ पर आके मैंने खुद ने ये चीज़ देखा। मेरे को तेजवी सर बोलते थे कि तुम अच्छे से यहाँ पे काम करोगे, तुम्हें बहुत लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, बहुत प्यार मोहब्बत मिलेगी। और वो चीज़ मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी। 1 महीने में लोगों ने खुद ने आके तारीफ करी कि हम लोग पुलिस ने जो काम करा है, मेरी टीम ने जो काम करा है उसके लिए। तो उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले गलत काम कर रहा है, मेरे तक आइए, हम पक्का कार्रवाई करेंगे। वो आपने देखा जैसे। और इसके लिए सिविक वॉलंटियर जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम रोड पे जहाँ पे भी गड्ढे हो रखे हैं, तो वहाँ पे भी हम नगर पालिका के साथ काम कर रहे हैं और उनको भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अतिक्रमण निकालना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, तो उसमें आप कृपया हमारा साथ दें, है ना, ताकि हम लोग शांति से पूरा मेरा निकल पाए। इस बात के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करना चाहूँगा।